जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से ज़रा दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आज का जो ये टॉपिक है जी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है। इसके अंदर जी कुछ बड़े जो है हक़ाइक़ जो है वो आपके सामने रखे जाएंगे जो प्रैक्टिकली हमारे चल रहे हैं। मसलन जैसे जी लोग फैटनिंग का कारोबार शुरू करने से पहले बहुत कुछ सोचते हैं कि जी हमें पता नहीं कितना उसमें मुनाफा है, और वो बहुत बड़े बड़े ना ख्वाब लेके इस काम में आते हैं। लेकिन काफ़ी तर लोग देखे हैं जी जो फिर लॉस करके जो इस कारोबार से निकल जाते हैं। ये जी सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँ कि ये कोई एक बहुत आसान जॉब नहीं है, कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं जी कि दिन में जी 2 दफ़ा खुराक डालनी है, जानवर खुले हैं, पानी पी लेंगे और सफाई करनी है थोड़ी बहुत, और जी इससे फैटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक जिसको आप कह सकते हैं कि जी हम लोगों के वो ख्वाबी बातें हैं। ये जी एक बड़ा टेक्निकल काम है ये। आपके जी जहाँ आपकी परचेज़ से सिलेक्शन से जानवर की शुरू होता है और आपके सेल पॉइंट तक जाती है। अगर आपने जी जब जैसे देखें, आपने अगर जानवर की सिलेक्शन अच्छी नहीं की, उसकी परचेज़ महंगी कर ली है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 60 टू 70% जो आपकी प्रॉफिट्स मार्जिन है वो आपके सिर्फ डिपेंड करते हैं आपकी परचेज़ कैसी हुई है। जैसे कि अगर अल्लाह ना करे आप जाएं अपना मंडी से, आप अल्लाह ना करे जो भाई कर रहे हैं और वो महंगी परचेज़ कर लें, 8-10 हज़ार वैसे बछड़ा महंगा ले आएँ, तो वो अल्टीमेटली क्या होगा, उनकी फैटनिंग भी अगर ठीक होती है मैं कहता हूँ, और उनको रेट भी अच्छा मिल जाता है, लेकिन क्या होगा कि वो अपना प्रॉफिट ऑलरेडी उधर आगे दे आए हैं। फिर एक जो बहुत अक्सर फार्मर जो हैं वो मैंने देखे हैं कि वो जब कैलकुलेशंस करते हैं अपनी फीड की, तो वो कई चीज़ें हैं कि जिसको वो नज़रअंदाज कर देते हैं कैलकुलेशन के टाइम। जैसे कि एक दो फार्मर से मेरा बड़ा वो दिलचस्प जो है वो तबसरा हो गया। उन्होंने यही कहा कि जी तूड़ी पट्ठा हमारे अपने घर का है। देखें जी, जब भी आपने कैलकुलेशन करनी है, तूड़ी पट्ठा घर का है नहीं है, आपने हमेशा जो उसकी कॉस्ट जो डालनी है वो आपने मार्केट वैल्यू की डालनी है, या उससे थोड़ा सा कम कर लें कि चलें जी। तो जब आप उसमें कैलकुलेट करते हैं, उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया होता, उनको नज़र आ रहा होता है जी हमें तो एक जानवर जी 15,000 दे गया, 20,000 दे गया, प्लस जितनी वो चीज़ें उन्होंने ली होती उसमें वो लॉसेस नहीं डालते। मैं अगर आपको कहूँ जी हमने साइलेज बनवाया, अगर एक एग्जांपल है 50,000 किलो, तो जब वो साइलेज तैयार होगा तो वो 50,000 किलो नहीं होगा। हमने लेट्स सपोज बनवा लिया जी 15 रुपये किलो पे, और 50,000 के हिसाब से वो कर लिया, तो वो 50,000 नहीं होगा। ज़ाहिर बात उसके अंदर फ्लूइड का लॉस भी होगा, कुछ ना कुछ वेस्टेज भी होती है। तो वो उसकी जो 15 रुपये कॉस्ट थी वो उठ के जो है वो 17-18 रुपये पे चली जाएगी। तो हालांकि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम उसको 15 के हिसाब से जो उसकी कॉस्टिंग कर रहे होते हैं। तो दूसरा जो है वो जब करते हैं कैलकुलेटेड, उनको जो है प्रॉफिट्स नज़र आ रहे होते हैं। जब एक्चुअल में अपना उनके पास पैसा आता है तो वो कहते हैं कि हमारे पास जी कैलकुलेशंस और हमारे जो अपना शीट्स हैं वो तो बताती हैं कि जी हम प्रॉफिट में है, बट अल्टीमेटली हमारे पास एक्चुअल में कैश कम है या नहीं है, वो यही वजूहत हैं कि वो इस चीज़ को काउंट ही नहीं कर रहे होते। दूसरा जो एक बड़ा अहम पॉइंट इसमें ये है कि अक्सर लोगों से मैंने ये भी सुना है कि जी फैटनिंग सिर्फ जी होती ही आलू पे है। जी ऐसे नहीं है, पूरी दुनिया जी आलूओं पे फैटनिंग नहीं कर रही। हाँ, नो डाउट उनकी ब्रीड जो है वो जेनेटिकली बहुत अच्छी हैं, उन्होंने इम्प्रूव किया है, और जो है हमारे भी यहाँ इसके ऊपर काम होना चाहिए कि जी जो है जो अच्छी प्रोडक्शन दूध वाले एनिमल्स नहीं हैं उनके अंदर कोशिश करें कि वो बीफ ब्रीड के जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सीमेंस जो है वो प्रोवाइड करें फार्मर्स को, इजीली अवेलेबल हो, ताकि वो उनको उसके हिसाब से वो अपना बीफ ब्रीड के रखे जाएं। क्योंकि उन्होंने अच्छी प्रोडक्शन का दूध नहीं देना, तो क्यों ना हम उनसे अच्छी जो है वो जेनेटिक जीन्स वाले जो हैं वो बीफ एनिमल्स ले लें। देखें, जितना दूध हमारे लिए अहम है उतना ही हमारे लिए गोश्त भी अहम है।
तो एक ये फैक्टर होता है। फिर एक ये बहुत बड़ा मसला आता है कि जी कई जानवर जी बीच में से जी 15% 20% परफॉर्म ही नहीं कर रहे होते, फार्मर उसको देखता नहीं, और वो एट द एंड ऑफ द फ्लॉक वो क्या होता है कि वो आपको 8 10 15 जानवरों का जो प्रॉफिट होता है वो जानवर भी ले जाता है, क्योंकि वो फीड कॉस्ट तो उसके ऊपर सेम आ रही है, बट उसका वेट गेन नहीं आ रहा, उसकी कन्वर्जन नहीं आ रही। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जी जिसकी वजह से अक्सर जो दोस्त अहबाब हैं जी वो सोच के आते हैं जी कि पता नहीं फैटनिंग के काम में बहुत ही ज़्यादा वो है। ऐसी बात नहीं है, नो डाउट प्रॉफिट्स हैं, लेकिन काम ये भी टेक्निकल है। जैसे डेयरी है वो बड़ी टेक्निकलिटी से जो चलता है, अच्छी कैलकुलेशंस करता है, वही बंदा ही प्रॉफिट में कमाता है, अपना प्रॉफिट्स में वही बंदा रहेगा। और दूसरा इसके अंदर आपकी ज़ाहिर बात है, जब सिलेक्शन अच्छी करेंगे, आपकी फ़ीड अच्छी होगी, फ़ीड को बड़ा अहम रोल है। हम लोग अगर जितनी अच्छी सिलेक्शन करते हैं, हमें सिलेक्शन ऑफ फीड और प्लस हमें जो उसकी जो है वो सोर्सिंग भी अच्छी और सस्ती करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। और ये अक्सर लोग कहते हैं जी ये पार्ट टाइम बिज़नेस है। इट्स नॉट अ पार्ट टाइम बिज़नेस, ये पार्ट टाइम बिज़नेस नहीं है, ये एक फुल टाइम जॉब है। अगर आप पार्ट टाइम उसको नौकरों पे छोड़ेंगे तो माजरत के साथ आप कभी कुछ उसमें पा नहीं सकेंगे, क्योंकि कभी कोई किसी को कमा के नहीं देता। तो ये सारे जी बड़े रियल फैक्ट्स हैं जिसको जी आप करने से पहले जो है 1000 बार देखें, क्योंकि अपनी कैलकुलेशंस करें। जो लोग प्रैक्टिकली कर रहे हैं इस काम को, उनकी अकाउंट्स चेक करें, उन्हें कहें जी आप हमें अपनी शीट्स दिखाएं। मतलब कहने का ये मकसद नहीं है कि जी कोई 15-20 हज़ार प्रॉफिट नहीं कमा रहा होगा, लेकिन पहले अकाउंट्स आप एक दफ़ा अपना फिजिबिलिटी एक प्रॉपर प्रैक्टिकली बनवाएं, या ख़ुद उसके ऊपर सारी वर्किंग करें और फिर इस काम में। अक्सर दोस्त अहबाब मैंने बहुत फार्मर ऐसे देखे हैं जो बेचारे वो इस चक्रों में ले लेते हैं, मतलब कि जी बड़ा आसान काम है, लेकिन जब वो उनके प्रैक्टिकली आता है